मुलाजमी मुलाजमी हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। बकाया वेतन रिलीज करो, बकाया वेतन रिलीज करो। भूखों को रोटी दो, भूखों को रोटी दो, भूखों को रोटी दो, भूखों को रोटी दो। जो सरकार तनख्वाह न दे वो सरकार की कमी है, जो सरकार तनख्वाह न दे वो सरकार की कमी है, जो सरकार तनख्वाह न दे वो सरकार की कमी है। मुलाजमी हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। इंसाफ न होगा तेरा होगा, इंसाफ न होगा तेरा होगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भूखों को रोटी दो, भूखों को रोटी दो, भूखों को रोटी दो। जो सरकार तनख्वाह न दे वो सरकार की कमी है, जो सरकार तनख्वाह न दे वो सरकार की कमी है, जो सरकार तनख्वाह न दे वो सरकार। क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। लेकिन आज ये इतने परेशान हम जिसकी वजह ये आज ट्रेड रोड जाने धरने पर बैठे जिस वजह से इन्होंने समर्थन सपोर्ट करने वास्ते इन्होंने भी चाहे। मेरी मीडिया ने माध्यम से गवर्नर साहब ने ये अपील है कि गवर्नर साहब जो तुम आयो तुम हर डिपार्टमेंट की मदद की और हर मुलाजम की उसमें फायदा होया। अगर अज तुमने फायदा नहीं होया कल इलेक्शन हो इलेक्शन के बाद सरकार होने कोई फायदा नहीं हो सकता। मेरी ये डिमांड है कि इन्हें सारे ने जरा तनख्वाह मिले ताकि अपने घर का गुजारा बसर कर सकन और अपने कारोबार चलाई सकन। अगर ये लोग ना हो तो मैं नहीं समझना को बिजली ठीक चल सकती है, क्योंकि अज जो पक्के एम्पलाई है बहुत सारे घट रही है और आज डेली वेजर के ऊपर ही सारा डिपार्टमेंट चलना पाया। चाहे वो PHE और थोड़े दिनों बाद ईद भी आने वाली है, रखड़ी आने वाली है। ये लोग भी अगर आज लोग अपने घर बैठे त्यौहार मनाई सकते हैं तो इन लोगों की अपने घर अपने बाल बच्चे वास्ते। जनरल सेक्रेटरी हमारे अरसा दराज 2009 से हम प्रोटेस्ट करते यहाँ आए हैं कि हमारी जो है मंथली वेजेस जो है वो रिलीज़ की जाए, क्योंकि पहले हमें जो है और ये फंडिंग से जो है वेजेस मिलती थी 2014 तक। 2014 के बाद जब ये हमारी PDP सरकार और BJP सरकार बनी, इन्होंने जो फंडिंग का पैसा था वो बंद कर दिया। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम वोट सोर्सिंग से इनको पैसा देंगे, मगर 2019 में इन्होंने मार्च में हमें 1 महीने की वेजेस दी है। उसके बाद आज दिन तक कोई वेजेस नहीं। पिछली जो ईद गुजरी वो भी ऐसे ही गुजरी। आज हमारी ईद आ रही है तो हम ये चाहते हैं कि हमारे ईद पर जो मंथली वेजेस है वो रिलीज़ की जाए, क्योंकि काफ़ी अरसे से हमारे बच्चे जो हैं वो दरबदर हो रहे हैं। उनकी जो है पढ़ाई का कोई सिस्टम नहीं है, हमारे बाल बच्चे का, हमारी माँ बहनों का, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम भूख से प्यास से मर रहे हैं। हर दिन जो डिपार्टमेंट में एक ना एक हादसा होता है। हमारे कई साथी हैं जिनके बाजू काटे गए हैं, कई साथी हैं जिनकी टांगें काटे गई हैं, और उनके घर और परिवार का चूल्हा कैसे चलेगा। आज ये देखो इतने साथी हो, इनकी उम्र 40-40, 50-50 साल हो गई है और इनका घर का जो है निज़ाम चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। हमारे बच्चे जो है सफ़र कर रहे हैं, इसलिए हमारी यही डिमांड है कि हमें ईद पे वेजेस मिलनी चाहिए, नहीं तो हम काम छोड़ हड़ताल पे बैठेंगे ईद के बाद अगर हमारी वेजेस नहीं मिली। आज हमारे जो है कुछ साथी यहाँ सभी आए हुए हैं जिनके बाजू काटे हुए हैं, हम उनको भी साथ लेके आएंगे। जिनकी टांगें काटी हुई हैं उनको भी साथ लेके आएंगे, क्योंकि उनकी हालत आप देखेंगे, उनके घर का चूल्हा और निज़ाम कैसे चलेगा। हमारे यही एक ही मुद्दा है कि हमारी मंथली वेजेस जो है वो जल्द से जल्द रिलीज़ की जाए, नहीं तो हम ईद के बाद पूरे सिस्टम को बंद करेंगे और हम बीवी बच्चों को लेकर रोडों पे उतरेंगे। अंदर ये जो मेरे PDD के डेली वेजर एम्प्लॉइज़ हैं, मेरे भाई हैं, ये इस धरने पर बैठे हुए, हम भी इनके साथ शाना बशाना इनके साथ शामिल हैं। मैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब से अपील करूंगा, जो 496 लोगों की लिस्ट अप्रूव होकर यहाँ पर गई है, जो पिछले काफ़ी साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको उसको अप्रूव किया जाए ताकि जो इन लोगों को मंथली वेजेस मिल सके, ताकि ये अपने घर का गुजर बसर कर सके। एक बात मैं फ़ख्र के साथ कहूँगा, अगर ये डेली वेजर ना हो तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ जो पूंछ के अंदर लोगों को बिजली मिल सके। इसलिए ये लोग काम करते हैं और हम घर में आराम करते हैं, इसलिए हम भी इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं, क्योंकि आज इनके लिए प्रॉब्लम है तो हम इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब से अपील करूंगा, फौरी तौर पर पहली फुर्सत में जिस तरह से आपने बाकी डिपार्टमेंट, बाकी मुलाजमों की मदद की है, उनके मसले हल किए हैं, आज इनकी भी मदद की जाए, इनका मसला हल किया जाए, ताकि ये लोग भी सुकून महसूस करें। क्योंकि एक 25-30 साल से ये लोग बिजली डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, इनको रेगुलाइज किया जाए, इनको समय समय पर पे दी जाए। अगर आज आपके होते हुए ये मसला हल नहीं हुआ तो मैं नहीं समझता कि कभी हल होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इनके साथ शाना बशाना खड़ी है और मैं अपने प्रदेश के नेतृत्व से भी गुजारिश करूंगा कि
जो पीडीडीपी के एम्प्लॉइज़ हैं इनकी मदद की जाए, चाहे वो डेली वेजर पीएचई के हों, चाहे पीडीडी के हों, चाहे एसपी हों, कोई भी हो, जो लोग दिन रात लोगों की सेवा